शीर्षक: भक्ति का अनमोल धागा, खाटू श्याम के अन्य भक्त की कथा। यह कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसकी भक्ति और समर्पण ने उसे खाटू श्याम के चरणों में जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग दिखाए। यह कथा न केवल उसके संघर्षों और भक्ति की बात करती है, बल्कि यह सिखाती है कि जब सच्चे मन से भगवान का स्मरण किया जाता है तो वह भक्त की हर पुकार सुनते हैं। इस अनूठी कथा में हमें भक्ति, विश्वास और भगवान की कृपा के अद्भुत मिलन की झलक मिलती है। गांव का एक साधारण व्यक्ति। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधारण लेकिन निष्ठावान व्यक्ति रहता था। वह रोजमर्रा की जिंदगी में खेती बाड़ी करता था, परंतु उसका हृदय सदैव भगवान श्याम के प्रति समर्पित था। वह न केवल स्वयं उनकी पूजा करता था, बल्कि गांव के लोगों को भी उनके नाम का स्मरण कराने का प्रयास करता था। रामदास का जीवन सादगी से भरा हुआ था, परंतु उसकी भक्ति में अद्वितीय गहराई थी। एक दिन का बदलाव। एक दिन जब रामदास खेत में काम कर रहा था, उसे मन में ख्याल आया कि वह खाटू धाम जाकर भगवान श्याम के दर्शन करे। उसे यह आभास हुआ कि उसकी भक्ति अब और गहरी हो सकती है अगर वह भगवान श्याम की जन्मभूमि पर जाकर उनका साक्षात्कार कर सके, परंतु उसके पास यात्रा के लिए धन नहीं था। यह सोचकर रामदास दुखी हुआ, लेकिन उसने भगवान पर विश्वास रखा और यह तय किया कि चाहे जितनी कठिनाइयां आएं, वह खाटू धाम जाकर ही रहेगा। संघर्ष और परीक्षा। रामदास के पास धन की कमी थी, लेकिन उसकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने अपनी मेहनत से थोड़ी थोड़ी धनराशि इकट्ठी करनी शुरू कर दी। वह दिन रात मेहनत करता, परंतु उसका संचित धन यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपना ध्यान भगवान श्याम की कृपा पर केंद्रित किया और भगवान से मार्गदर्शन की प्रार्थना करता रहा। कई महीने बीत गए, लेकिन धन की समस्या बनी रही। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया और कहा कि वह कभी खाटू नहीं पहुंच पाएगा, परंतु रामदास ने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। उसके मन में एक ही विचार था, भगवान श्याम उसकी हर बात सुन रहे हैं और सही समय आने पर उसकी यात्रा अवश्य सफल होगी। एक चमत्कारिक संकेत। एक रात जब रामदास भजन गा रहा था, उसे नींद में खाटू श्याम का दर्शन हुआ। भगवान श्याम ने उसे कहा, हे रामदास, चिंता मत करो, जब समय उचित होगा मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी यात्रा को सफल बनाऊंगा। इस स्वप्न ने रामदास को अद्भुत शक्ति और विश्वास से भर दिया। अगले दिन से ही उसे महसूस हुआ कि उसकी हर कठिनाई धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अचानक गांव में एक धार्मिक उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें दूर दूर से लोग आने लगे। उस उत्सव में रामदास को एक धनी व्यापारी मिला, जिसने उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसकी यात्रा का सारा खर्चा उठाने का प्रस्ताव दिया। यह भगवान श्याम का ही चमत्कार था, जो उसके स्वप्न को साकार करने के लिए प्रकट हुआ था। खाटू धाम की यात्रा। रामदास की खुशी का ठिकाना न था। उसने बड़े प्रेम और उत्साह के साथ खाटू धाम की यात्रा शुरू की। मार्ग में उसने निरंतर भगवान श्याम का स्मरण किया और हर एक कठिनाई को भक्ति की शक्ति से पार किया। जब वह खाटू धाम पहुंचा, तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह भगवान के मंदिर के सामने खड़ा हुआ और उनकी मूर्ति के दर्शन किए। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान स्वयं उसके सामने खड़े होकर उसकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हो। भक्ति का प्रतिफल। खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद रामदास का जीवन बदल गया। उसने न केवल अपनी यात्रा पूरी की, बल्कि उसकी भक्ति और भी प्रबल हो गई। गांव लौटने पर वह और भी अधिक निष्ठा से भगवान श्याम की पूजा करने लगा। उसकी भक्ति का प्रतिफल यह हुआ कि भगवान श्याम ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सारी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब गांव के लोग भी रामदास की भक्ति की चर्चा करने लगे। उसकी भक्ति की शक्ति को देखकर लोग उसकी पूजा और उसके द्वारा किए गए भजन कीर्तन में शामिल होने लगे। रामदास अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए भगवान श्याम का दूत बन गया। उसने सभी को सिखाया कि सच्ची भक्ति से ही जीवन का हर संकट दूर किया जा सकता है। उपसंहार। रामदास की यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम सच्चे मन से भगवान की शरण में जाते हैं, तो वे हमारी हर कठिनाई को हल कर देते हैं। भगवान श्याम के प्रति उसकी अडिग आस्था और भक्ति ने उसे जीवन में वह सब कुछ दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी।
रामदास का जीवन इस बात का प्रमाण था कि भगवान श्याम अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। बस हमें अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। यह कथा एक अद्भुत उदाहरण है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारी भक्ति सच्ची और निष्ठापूर्ण हो तो भगवान स्वयं हमें सही मार्ग दिखाते हैं। रामदास की तरह हमें भी अपने जीवन में भक्ति का अनमोल धागा बुनना चाहिए, ताकि भगवान की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। जय श्याम बाबा की। यह कथा न केवल एक भक्त की यात्रा को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि भक्ति, विश्वास और समर्पण जीवन के हर संकट को दूर करने में सक्षम होते हैं।